नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो फाइनल रिजल्ट जारी होते हैं क्या उनमें हाई कट ऑफ हो जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट 5512 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ को कितना अंतर पड़ेगा और जो रिजल्ट इस समय जारी हो रहे हैं मतलब इनमें अंतर क्या, डीबी का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल रहा है, उस कारण से हम भी बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में भी और कई अन्य वैकेंसियों के बारे में तुलना भी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग रिजल्ट की। तो टाइपिंग रिजल्ट आपका जनवरी में फर्स्ट वीक में ही आना था, लेकिन ये आप समझिएगा कुछ लेट होगा, तो ये जनवरी में ही आ जाएगा। इस सेकंड वीक से लेकर के मतलब पूरा जनवरी में आपका कंफर्म आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग रिजल्ट के बाद डीबी जो आपकी होनी है 1 फरवरी में उम्मीद है कि आपकी डीबी होनी है। और फाइनल रिजल्ट ये आपका मार्च अप्रैल तक है। मतलब फाइनल रिजल्ट जितना देर हो जाए आपके लिए फ़ायदा है। जितने लोग 5512 में हैं, अगर समझ लो जितना फाइनल रिजल्ट आपका देर हो रहा है उतना आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। फाइनल कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा और जो एक कल रिजल्ट जारी हुआ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ का अंतर देखने को मिला। उसकी वैकेंसी की भी लोग तुलना कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर तुलना करना सही है या नहीं सही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 3281, जो लोग बहुत अभ्यर्थी हैं 5512 वाले, जो 3284 वाली पोस्ट 3 पोस्ट कम हो गई थी, 3281 पोस्ट है, उसका एग्जाम भी 1 फरवरी को लगा है। उसकी मुख्य परीक्षा की फीस सबमिट करके तैयारी करते रहिए। इसके बारे में भी अपडेट हमने दे दी। जूनियर असिस्टेंट 3281 के बारे में जो लोग अपडेट चाह रहे थे वो लोग मतलब फीस जमा करके अपनी तैयारी में लग जाइए। अब इसके बारे में बात करते हैं एक आई टेस्टिंग ऑफिसर का जो एक रिजल्ट था, आप देखोगे नेत्र परीक्षण अधिकारी का, इसका एक डीवी की कट ऑफ की अगर बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी, 12.5 गई थी और यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई है, लगभग 42.5 गई है। अब यहाँ पर एक कट ऑफ देखने से अभ्यर्थियों के मन में कि यहाँ पर सर जनरल की कट ऑफ 12.5 और मतलब जहाँ जनरल की कट ऑफ 42.5, मतलब लगभग अंतर कितना, प्लस 30 नंबर का अंतर देखने को मिला है। क्या 30 नंबर कट ऑफ जूनियर असिस्टेंट में ज़्यादा जाएगी या ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं तो देखो 40.75 है और यहाँ पर से लगभग कितना था, आप देख सकते हो लगभग आपका कट ऑफ 12.5 था। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं लगभग आप समझोगे 28 का अंतर देखने को मिल रहा है, लगभग 28.25 का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओबीसी में। तो क्या इतना अंतर जूनियर असिस्टेंट में भी मिलेगा? तो इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा। 30 नंबर का अंतर इतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि एक टाइपिंग पोस्ट है, यहाँ पर ट्रिपल सी में मांगा गया है। और आप समझो इससे पहले लगभग 5000 पद और हैं जूनियर असिस्टेंट से पहले अन्य वैकेंसी में, चाहे बीपीओ को ले लो, एजीटीए की ले लो, असिस्टेंट अकाउंटेंट के ले लो, मंडी परिषद के ले लो, उनको भी चयनित होना है। अगर वो लोग पहले चयनित हो जाते हैं तो वो लगभग आप समझ लो उनकी लगभग आपको बता दें 20 से 25% जनसंख्या आपकी 5512 में है, वो सीट छोड़ देंगे और या तो अगर डीवी करवाएंगे तो आपकी सीट को खा जाएंगे। वास्तविकता में यही है, मतलब आपकी एक सीट चली जाएगी। तो डीवी के लिए इसके पर अभियान आगे चलाएंगे, रिजल्ट आने दीजिए। तो 5512 ये पोस्ट मतलब 5370 ये पोस्ट हैं। टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 90,136 बच्चे को, जिसमें टाइपिंग देने उम्मीद है 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक टाइपिंग चली थी, जिसमें टाइपिंग केवल क्वालिफाई थी। और लगभग उम्मीद है कि लगभग अगर हम बात करते हैं कितना अभ्यर्थी टाइपिंग देने गया है तो उम्मीद है कि लगभग 60 से 65% टाइपिंग देने गया है। अगर 60 से 65% मानते हैं तो लगभग अगर हम मानते हैं तो 50,000 के आसपास टाइपिंग देने गया है। 50,000 प्लस ही मान सकते हैं, 2-4 हज़ार, बस 50,000 टाइपिंग देने गया है। अगर 50,000 टाइपिंग देने गया है तो टाइपिंग पास होने की संख्या कितनी है, 25,000 से लेकर के 28,000 के बीच अभ्यर्थी टाइपिंग पास होंगे। अब ये बताओगे डेटा कैसे है, जो पुरानी वीडियो देखें उनको पता है कि कैसे हम डेटा बता रहे हैं। अब 25 से 28,000 लोग टाइपिंग पास होने वाले हैं। अब कैसे पास होने वाले हैं इसके आधार पर ही मैं आपको बता देते हैं कि जैसे देखो 53 जो आपकी 1262 पोस्ट थी उसमें लगभग 60 गुना लोगों को, लगभग ये देखोगे आप कितने गुना लोगों को बुलाया गया था, वहां पर 12 गुना लोगों को बुलाया गया था। 15,174 लोग बुलाए गए थे, जिसमें आप देखोगे 60 गुना लोग टाइपिंग देने गए थे, मतलब 60 गुना टाइपिंग देने गए थे, उपस्थित हुए थे, जिसमें 52% ही टाइपिंग पास हो पाए थे। लगभग 50% ही रिजल्ट रहा था। और यहाँ संख्या ज़्यादा है
तो भी लगभग 50% ही मान रहे हैं। तो अगर हम मानते तो 25 से 28 हज़ार लोग क्वालिफाई होंगे। अब 25 से 28 हज़ार क्वालिफाई होंगे, इनमें आप देखोगे ये लोग अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अकाउंट असिस्टेंट में भी हैं, बीपीओ में भी हैं, मंडी सचिव में भी हैं और एजीटीए में भी हैं। अगर ये वैकेंसी फाइनल हो जाती तो इनको जूनियर असिस्टेंट की डीवी करवाने से क्या मतलब होगा, तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और हमने बताया कि जितना लेट होता है उतना आपको फ़ायदा 5512 या 5370 वालों को देखने को मिलने वाला है। अब देखो, जिनका फाइनल मार्क्स कम है वह क्या करें, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब फाइनल कट ऑफ जो हम बात कर रहे थे, क्या 51 से मतलब 66.5 जाएगी, तो इतना आप समझ लो। यहाँ 56 या 57 तक आप देखोगे ये कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो सकती है, जिस आधार पर हमने सोचा और विचार किया कि क्या इंक्रीज हो जाता है। 56 और 57 तक आप मान सकते हो जो फीमेल हैं और अन्य कैटेगरी की, ये बहुत बता रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि अब आप पूछोगे जनरल की कट ऑफ भी बता रहे हैं, एक उम्मीद के आधार पर जो लग रहा है कि थोड़ा सा इंक्रीज होगी, जिस आधार पर रिजल्ट को देखा जा रहा है। अगर ये लोग मतलब डीबी वगैरह हो जाती है, अगर नहीं करवाते हैं, तब तो यही के आसपास 2-4 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। वैसे लगभग अगर बात करते हैं जो फीमेल हो गई, और अगर हम बात करते हैं एससी की कट ऑफ, ये लगभग सब 56 और 57 के आसपास देखने को मिलेगी। और जो जनरल की कट ऑफ है इस 61 या 60 के आसपास देखने को मिल सकती है। 60 प्लस के आसपास 1-2 मार्क्स का अंतर देखने को मिल सकता है। ये अंतर जो ओबीसी की 1 मार्क्स कम, वही 59 या 60 के आसपास देखने को मिल सकती है। एक अनुमानता ये बता रहे हैं क्योंकि अंतर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 50 अगर हम 41 से 19 जा रहे हैं तब जाके 60 हो रहा है, लगभग 19 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है अगर इस 60 मार्क्स का। और वैसे हमने बताया था कि अगर डीबी स्किप के लिए आप अभियान चला लेते हो तो लगभग 56 के आसपास कट ऑफ, 56 से 58 के बीच ही ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आप डीबी का अभियान चला लेते हो तो 56 से 58 के बीच ये कट ऑफ देखने को मिलेगी सबकी। और अगर आप डीबी स्किप वगैरह नहीं हुआ और वैकेंसी नहीं फाइनल हो पाई सारी जो चल रही है पेंडिंग, तब ये कट ऑफ आपकी 60 के आसपास देखने को मिलेगी। 1-2 मार्क्स का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2-3 मार्क्स का। बाकी ये हमारी तरफ से प्रेडिक्शन है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है, आपकी इस भर्ती को किस बारे में सोच रहे हैं। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी जो 5512 वाले हैं, अगर 3281 में लगे तो अच्छे से पेपर भी दीजिए। आगे कि अगर जिनका मार्क्स कम भी है, सबसे ज़्यादा संख्या आपको बता दें 55 से मतलब 52 से लेकर के और 58 के बीच संख्या है। सबसे ज़्यादा संख्या जूनियर असिस्टेंट में 52 से लेकर के 58 के बीच है और यही कट ऑफ को डिसाइड करेगी। अब बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है कहा नहीं जा सकता। जो अनुमान है, जो प्रेडिक्शन है, जो चीज़ें तुलना की जा रही हैं, जिस आधार पर बता रहे हैं उस आधार पर ये देखने को मिल सकता है। बाकी आगे क्या होगा वो आगे आपको अपडेट दे देंगे। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी चीज़ बताते हैं ऑथेंटिक बताते हैं। और जो लोग स्टडी संग्राम टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट होती है यहाँ पर मिल जाती है। देखो हमने टाइपिंग स्किप के बारे में भी अभियान चलाया था, काफ़ी चीज़ें बताते हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।